फुली फंडेड है। आपके टिकट्स का, फ्लाइट का जो भी एक्सपेंस होता है, वीज़ा के एक्सपेंस होता है आपका। डेडलाइन इसकी यूजुअली अपनी मास्टर्स डिग्री 2 to 3 कंट्रीज़ ऑफ द यूरोप में करते हो और आपने 2027 के लिए अप्लाई करना है तो इसी साल आपने अगस्त से अपने इस स्कॉलरशिप का पूरा साल लाइक बैचलर से स्कॉलरशिप के बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ यास्मीन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर स्कॉलरशिप के बारे में जो कि यूरोप में है। एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के बारे में हम 5 स्टेप्स में इसको देखेंगे कि किस तरह इसको अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, टाइमलाइन क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन के बाद क्या होता है। फुल प्रोसेस हम इसमें स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे, बताएंगे हम आपको। सबसे पहला स्टेप, एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप होती क्या है। ये एक यूरोपियन कमीशन की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, अगर इंडियंस या बांग्लादेशी देख रहे हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं। तकरीबन इसकी सिलेक्शन रेशो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन रेशो, सिलेक्शन रेशो की तरह ही है। मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं इस स्कॉलरशिप में। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड कंपेटिटिव स्कॉलरशिप। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, इसको कैसे क्रैक करना है। मैंने भी के लिए अप्लाई किया था लेकिन मैंने सिर्फ एक प्रोग्राम में अप्लाई किया था और मेरा फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं हुआ था, बट पार्ट आई डोंट नो सेल्फ फाइनेंस पे मेरा हो गया था एंड आई डिडंट ऑप्ट फॉर इट बिकॉज मेरा ऑलरेडी पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ था। सो आई ऑप्ट फॉर द पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप क्या है। यूरोपियन कमीशन की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एलिजिबल है और ये मास्टर्स डिग्री के लिए अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है, अपना बैचलर्स किया है, मास्टर्स डिग्री या मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर वो मास्टर्स अपना यूरोप में करना चाहते हैं। फुली फंडेड है। आपके टिकट्स का, फ्लाइट का जो भी एक्सपेंस होता है, वीज़ा के एक्सपेंस होता है आपका, जो यहाँ पे मंथली एक्सपेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपेंस। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो जर्मनी में है, जो यूरोप में है, उन सबको पता होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आप स्टूडेंट हो, नॉर्मल पर्सन हो, एम्प्लॉयर हो, जो भी हो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आप हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर यहाँ नहीं रह सकते। और मंथली तकरीबन 140 to 150 यूरोज आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे देना होता है, तो वो भी एरास्मस कवर करता है। कवर आपका जो ट्यूशन फी होता है, उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है 1000 to 1400 यूरोज डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम एंड योर कंट्रीज। आप मास्टर्स डिग्री एक कंट्री में नहीं करते। इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अपनी मास्टर्स डिग्री 2 to 3 कंट्रीज ऑफ द यूरोप में करते हो और एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम या आपको जॉइंट डिग्री मिलती है या आपको एक यूनिवर्सिटी से या जिस कंट्री में आपने पढ़ा है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वहाँ से अलग अलग डिग्री मिलती है। सो बेनिफिट्स बहुत है, कंपेटिटिव भी बहुत है। हम आज देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है। डेडलाइन इसकी यूजुअली अक्टूबर से जनवरी तक है। हर साल अक्टूबर से जनवरी तक आपने देखना है एरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर कैटलॉग। लाइक अगर साल 2026 है, 2027 है, साल का नाम लिखना है गूगल में और डायरेक्ट आप उसके लिंक पे, गूगल विल प्रोवाइड यू द लिंक, तो आपने उस लिंक पे जाना है और अप्लाई करना है। As everyone knows, my videos are for those who wants to come to Germany or some of the times who are already in Germany. अगर आप जर्मनी में हो या आप जर्मनी आना चाहते हो and you need an accommodation, a home in Germany, Amber Accommodation, use that because it's the most trustworthy platform for students like us जिनकी इतनी networking नहीं है and they don't know how to get home or how to get accommodation in Germany. The link is given in the description and also pinned in the comment section. Go check it out and find yourself home in Germany. अप्लाई करने से पहले कुछ और स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला स्टेप है कि आपने अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरे साथ जब मैं अप्लाई करती थी, क्योंकि मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, इतना गाइड नहीं था। भले ही आप यूट्यूब की जितनी भी वीडियोस देख लो, फिर भी जब तक आप खुद उस प्रोसेस से गो थ्रू नहीं होते, आपको इतना आइडिया नहीं होता। तो मुझे भी इतना नहीं था, मैं एलिजिबिलिटी चेक ही नहीं करती थी। मैं डायरेक्ट अपना CV बनाती थी, एप्लीकेशन स्टार्ट करती थी, फिर मैं बाद में देखती थी ओ इसके लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं थी। तो वो जो सारा मेरा टाइम, एनर्जी सारा वेस्ट होता था और उसके ऊपर से मैं डिमोटिवेट भी हो जाती थी। आपने ये नहीं करना। आपने सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। कैसे चेक करनी है? एरास्मस मुंडस का जो एप्लीकेशन है, आई कैन से इज द इजीएस्ट एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म जितना भी मैंने अपनी जिंदगी में स्कॉलरशिप फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अप्लाई किए हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ईजी है। एक पेज का होता है, मैक्स कभी कभार 2 से 3 पेजेस का होता है, तो इजी बहुत है। लेकिन आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आइल्स भी मांगते हैं, तो आपके पास आइल्स भी होना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली आप इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हो या कि यहाँ पे आओगे तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट। अगर आइल्स नहीं भी है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से MOI ले सकते हो, जो कि इट विल बी अप्रूव दैट आपका जो बैचलर्स डिग्री है वो इंग्लिश टॉट था
था वो इंग्लिश में आपको पढ़ाया गया था। गुड द जीपीए इज द बेटर द चांसेस आर। अगर आप मतलब जीपीए 2.8 से अबव होना ही चाहिए अगर आपने अप्लाई करना है। एंड आई होप आई एम श्योर कि हर जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए सोचता है तो उसका जीपीए 2.8 या उससे अबव एटलीस्ट होता है। जो फर्स्ट स्टेप हमें समझ आ गया एरास्मस मुंडस है क्या, हमने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली, बैचलर्स डिग्री हमारे पास, आइल्स है हमारे पास, जीपीए हमारा अच्छा खासा है। तीसरा स्टेप आता है कि आपने अपना प्रोग्राम चूज करना है, चूज योर प्रोग्राम। आप जब एरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर के कैटलॉग में जाओगे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है और मतलब डायरेक्टली वो प्रोग्राम्स नहीं है जो आपने पढ़ा है। जैसे अगर मैंने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है या बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है तो मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस डायरेक्ट मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपने अपना प्रोग्राम चूज करना है जो कि सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हो। जैसे मैंने अगर बीबीए किया है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो सबसे रेलिवेंट मेरे लिए क्या है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। तो मैं सबसे ज़्यादा रेलिवेंसी चेक करूंगी क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप अप्लाई तो कर लेते हो बट अब रेलिवेंट आपके कोर्स से वो रेलिवेंट है ही नहीं और आप उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाते अपने मोटिवेशन लेटर या कि अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये तीसरे स्टेप को बहुत टाइम दें। एरास्मस कैटलॉग में जाके सारे कोर्सेज को आप एक्सप्लोर करें, कौन कौन से कोर्सेज है, हर कोर्स को डिटेल्स जाके देखें क्या आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आपकी डिग्री है भी नहीं, कभी कभार ये उसके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिखा होता है कि अगर आपने एग्जैक्टली यही डिग्री नहीं की हुई है तो इट्स ओके तो इट्स ओके अगर आपने ये डिग्री नहीं भी की हुई है लेकिन आपका अगर थोड़ा बहुत रेलेवेंस है या आपने वॉलंटियर वर्क किया है, आपको वर्क एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, तो यू कैन लाइक कनेक्ट योर जर्नी विद द प्रोग्राम। सो पहला आपका टास्क ये है कि आपने या ऐसा प्रोग्राम चूज करना है जो आपके कोर्स जो आपके डिग्री से या आपके बैकग्राउंड से रेलिवेंट हो। अगर वो नहीं भी मिलता तो आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में उसको जस्टिफाई करना है कि अच्छा आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है लेकिन आप इकोनॉमिक्स के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो आप एक्सप्लेन करोगे कि हाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे 2 कोर्सेज थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अलावा मैंने ये इवेंट्स ये कोर्सेज डिग्री के अलावा किए हैं, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान का इकोनॉमी जो भी है, आपने उसको अपने जो मोटिवेशन लेटर में है जस्टिफाई करना है। ऑलवेज गुड कि आप 3 से 5 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करो। गाइस मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत रश है। आपको आई डोंट नो आवाज़ें आ रही नहीं आ रही। लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ एन ऑफिस यू कैन से समवेयर जहाँ पे बेंचेस है और सारे बैठे हुए, मैं भी बेंच पे बैठी हुई तो मेरे इर्द गिर्द सारे बेंचेस है तो सब बैठ के बात कर रहे हैं। कुछ लोग अपने कुत्तों के साथ आए हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। सो bear with me. I don't know if the mic is catching my voice, but I'm trying to be as much clear as I can. So आपने एटलीस्ट 3 to 5 प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एक ही प्रोग्राम में अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि उसमें आपसे कोई और बेटर कैंडिडेट मिल जाए, उनको आपको सिलेक्ट ना करे। बट 3 to 5 प्रोग्राम्स और रेलिवेंट प्रोग्राम हो, उसे ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना क्योंकि ब्लाइंडली जब आप अप्लाई करते हो नहीं होता। ब्लाइंडली जब आप अप्लाई करते हो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपका टाइम वेस्ट होता है और आपको डीमोटिवेशन मिलती है, आप डीमोटिवेट होते हो क्योंकि आपकी सिलेक्शन नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्कॉलरशिप का पूरा साल लाइक बैचलर से स्कॉलरशिप के बारे में सोचते हैं तो उस टाइम से उन्होंने प्रिपेयर या सर्च किया होता है। तो आप इस तरह ब्लाइंडली अप्लाई करके उनको बीच नहीं कर सकते। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर प्रोग्राम को एक्सप्लोर करो, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, उसका वो उस एप्लीकेशन को देख के आपको पता लग जाएगा कि जो सिलेक्शन कमेटी है क्या चाहेगी इस एप्लीकेंट से। फर्स्ट स्टेप है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी एप्लीकेशन फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने देखने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले सीवी जो कि यूरोपास फॉर्मेट हो। यूरोपास फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इट्स जस्ट लाइक वेरी सिंपल, एक काइंड ऑफ वो भी एप्लीकेशन होती है, आपने उसमें अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना है, लास्ट में जनरेट यूरोपास सीवी करके आपका पूरा सीवी बन जाएगा। तो दैट्स वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू मेक इट ऑन वर्ड, यू डोंट हैव टू मेक इट ऑन कैनवा और एनी एप्लीकेशंस लाइक दैट। आप सिंपल गूगल पे यूरोपास सीवी टाइप करोगे, फिर वहां पे आएगा क्रिएट योर यूरोपास सीवी। क्रिएट योर यूरोपास सीवी में आपका नेम, लास्ट नेम, जॉब, एक्सपीरियंस, एजुकेशन सब पूछा होता है। आपने बस उसको आंसर करना है, फिल करना है, लास्ट में जनरेट यूरोपास सीवी करके आपने यूरोपास सीवी अपना जनरेट करना है। मेक श्योर कि आपका सीवी बहुत अच्छा हो, आपकी प्रोफाइल समरी या कि जो आपका 4 लाइनों वाला ऑब्जेक्टिव होता है एप्लीकेशन में वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो, प्रोग्राम से रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड और आपके फ्यूचर प्लान से रिलेटेड। दैट को मोटिवेशन लेटर चाहिए या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए। मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा रोबोटिक या AI उसमें ना हो, बिकॉज जो सिलेक्शन कमेटी बैठे होते हैं उन्होंने हज़ारों बच्चों का एप्लीकेशन देखते हैं, CV, मोटिवेशन लेटर देखते हैं, सो
इंस्टेंटली दे कैच कि ये एआई है या नहीं है। हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, हमने एआई यूज़ कर लिया, चैट जीपीटी यूज़ कर लिया और हम बस हो जाएंगे सिलेक्ट। पर वो पहले ही 2-3 लाइन देख के समझ जाते हैं कि ये एआई है। तो आपने इतना एआई से आप आइडिया ले सकते हो, लेकिन इतना एआई का टच मत दो कि फिर अगला वाला कहे तो इसने अपना एफर्ट ही नहीं किया, एआई है। तो वो इतना एप्लीकेशन देखते हैं कि वो एआई वाला फॉर्मेट देख देख के थक जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी पर्सनल विथ योर मोटिवेशन लेटर में सबसे पहले आपने अपना बैकग्राउंड, अपना जो मोटिवेशन लेटर नाम है तो मोटिवेशन, अपना जो पर्पस है, आपका गोल क्या है, इस प्रोग्राम ने को आपने क्यों सेलेक्ट किया और एरास्मस मुंडस किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है आपकी जर्नी में। तो आपने एक स्टोरी टेलिंग की तरह आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए बताने के लिए अपने मोटिवेशन लेटर में। दैट्स हाउ आई डू ऑलवेज एंड आई थिंक लाइक मैंने काफ़ी मोटिवेशन लेटर्स सीख लिए हैं, मतलब लिख लिए हैं ज़िंदगी में। तो मुझे यही सीखने को मिला कि आपके हर मोटिवेशन लेटर में अगर कोई स्टोरी होती है तो देन इट स्टैंड्स आउट। तो आपने अपने मोटिवेशन लेटर में अपनी स्टोरी बतानी है और हर हर किसी के पास स्टोरी होती है कहने को, बस आपको कहने का तरीका आना चाहिए। आपके पास आपका पासपोर्ट या आइल्स होना चाहिए। पासपोर्ट तो सबके पास होगा, अगर आप बाहर मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो पासपोर्ट आपसे मांगते हैं, आपका आइल्स आपसे मांगते हैं, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ऑब्वियसली इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स द वेरी important thing to make you eligible. So these are very simple documents. और last but not the least recommendation letters भी चाहिए होती है, at least 2 आप बना के रख लो अपने employer से या अपने teacher से या अपने professor से university में। Sometimes it is recommended to directly upload your teacher or your professor, employer जो भी है should directly upload your recommendation letter on the application. Otherwise you can just upload the PDF form of it as well. Last step पे हम आते हैं अप्लाई ऑनलाइन जैसे मैंने आपको कहा, आप उसके वेबसाइट पे जाते हो, एरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स कैटलॉग 2026 का मेरे ख्याल से गुजर गया है अभी, तो 2027 अगर आप लिखोगे देन यू विल सी सो मेनी प्रोग्राम्स देयर, उसके डेडलाइंस, उसकी रिक्वायरमेंट्स सब आ जाएगी। देन यू क्रिएट योर अकाउंट, आप अपना वहाँ पे अकाउंट बनाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स, मोटिवेशन लेटर जो भी चाहिए था वो अपलोड करते हो, देन यू सबमिटेड। इट इज एज सिंपल एज इट इज। लाइक एप्लीकेशन भी इतना लाइक 20-30 पेजेस का नहीं होता, बस 2-3 पेजेस का होता है। मैंने जो अप्लाई किया था एक ही प्रोग्राम में, वो एक ही पेज का था। इट वॉज वेरी वेरी सिंपल। सो अप्लाई एज मच टू एज मेनी प्रोग्राम्स एज यू कैन। नाउ मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगी कि किस टाइमलाइन में कब कब क्या करना है और क्या होगा। अगस्त से आपने देखना शुरू करना है, ठीक है। अभी इस साल अगस्त से, अगर आपने 2027 के लिए अप्लाई करना है तो इसी साल आपने अगस्त से अपने प्रोग्राम्स के बारे में रिसर्च करनी है। सितंबर में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो आपने कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आइल्स में आपको डिग्री लेने में, यूनिवर्सिटी से निकलवाने में, उसको वेरीफाई करने में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने सितंबर में ये काम शुरू कर देना है। अक्टूबर से जनवरी तक आपने बस अप्लाई करना है, जितने भी प्रोग्राम्स है रेलेवेंट टू योर कोर्स अप्लाई करना है। हर एप्लीकेशन को आपने बहुत टाइम देना है, उसके लिए मोटिवेशन लेटर उसको समझना, उसके लिए स्पेसिफिक सीवी बनाना। अक्टूबर से जनवरी तक आपने अप्लाई किया। मार्च में आपको रिजल्ट्स आना शुरू होता है, ईमेल रिजेक्शन या कि सिलेक्शन की ईमेल्स आती है। मार्च से मई तक आप लगा लो कि मार्च से मई तक आपको रिस्पॉन्स आता है कि आप सेलेक्ट हुए हो या कि नहीं हुए हो। इंशाल्लाह अगर आप सेलेक्ट हुए हो, जून से आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, जो कि सारा जो एक्सपेंस है वो भी एरास्मस मुंडस वाले देते हैं। फिर आप सितंबर, मतलब मैं आपको अंदाज़तन बता रही हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 15-20 दिन का, लेकिन ये यूजुअली यही टाइमलाइन चलती है हर साल। सितंबर में देन यू हैव टू ट्रैवल टू योर यूनिवर्सिटी। और ये नहीं होता कि आप सिर्फ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक एरास्मस मुंडस की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप एक ही कंट्री में स्टक नहीं हो। जैसे अगर मैंने मास्टर्स करना है तो मैं एक ही यूनिवर्सिटी से मैं अपना मास्टर्स थीसिस सारा करूंगी। इसमें आप 3 या 4 डिफरेंट कंट्रीज में आप जाते हो अपने मास्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने पहला सेमेस्टर जर्मनी में किया, सेकंड सेमेस्टर आपने फ्रांस में किया और थर्ड सेमेस्टर आपने स्विट्जरलैंड में किया अपने थीसिस वगैरह। आखिर में आपको एक जॉइंट डिग्री या कि हर यूनिवर्सिटी से अलग अलग डिग्री मिलती है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक नो अदर स्कॉलरशिप इज लाइक दैट। मैं टिप आपको देती चलूँ कि हर एप्लीकेशन और स्कॉलरशिप के लिए जब मैंने अप्लाई किया है तो हमेशा मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस और वॉलंटियर एक्सपीरियंस है वो काम आई है। वॉलंटियर एक्सपीरियंस क्यों काम आती है, उसके सर्टिफिकेट्स काम आते हैं। जैसे भी आज भी मैं आई हूँ, लाइक पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, देयर इज लाइक एन इवेंट फॉर स्टार्टअप, लाइक एवरी थर्सडे देयर इज एन इवेंट हियर, स्टार्टअप्स, पब्लिक स्पीकिंग, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। ओ, मैं आपको अब ये भी बताती चलूँ, आपने, अगर आप जर्मनी में हो तो आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है मीट अप। उस मीट अप में आप जब जाओगे तो हर दिन कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है। जैसे अगर मैं फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ, कहीं पे कोई फ्रेंड्स क्लब है, कहीं पे कोई ट्रैकिंग हो रही है, हाइकिंग हो रही है,
AI वाले स्टार्टअप्स डिस्कशन कर रहे हैं। आज मैं पब्लिक स्पीकिंग वाले एक सेशन में आई हूँ, जो एक वॉलंटियर मतलब वॉलंटरीली मैं आई हूँ। I'll take the session and I'll go back. I mean, it's better to sit at home. आज मैं फ्री थी तो मैंने देख लिया मीटअप पे कि आज क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द। तो यहाँ पे because obviously मैं everybody needs to know public speaking, और besides कि आप जॉब करते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, तो नेटवर्किंग का टाइम इतना नहीं मिलता। तो जिस दिन मैं फ्री होती हूँ मैं बस वो मीटअप खोल लेती हूँ, देखती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लास्ट थर्सडे में AI स्टार्टअप के मीटअप पे गई थी। लाइक इट वॉज वेरी फन। सब अपना स्टार्टअप बताते हैं, कोई जापान से है, कोई जर्मनी से है, कोई अदर डिफरेंट कंट्री से, और अपने स्टार्टअप के बारे में बताते हैं। और इससे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत सीखने को तो मिलता ही मिलता है। और नेटवर्किंग होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपको बहुत चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। तो ये मैं वॉलंटियर या कि वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही थी जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में थी। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो फोकस है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बट मैं जाती थी मार्केटिंग के सेशंस में, जो ऑनलाइन या कि फ्री इस तरह के सेशंस होते थे, वर्कशॉप्स होते थे। एज कम्पेयर टू माई सम ऑफ अदर फ्रेंड्स, फ्यू वर देयर गुड लाइक हु आई सॉ एंड गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम। लेकिन कुछ ऐसे थे कि मतलब हमने क्या करना है, हमारा तो फील्ड फाइनेंस है, उसमें जाके हमने क्या करना है। बट it's never in vain, it's never in vain. So मैं आपको यही बताऊंगी कि वो जो ऐप है आप उसको डाउनलोड करो। उसमें अगर किसी दिन आप फ्री हो, रेगुलरली नहीं जाते, तो किसी भी दिन आप फ्री हो, आपको दिल करता है बाहर जाने का, तो इट्स बेटर कि आप जाके इस तरह की इवेंट्स में जाओ। मुझे भी जितनी स्कॉलरशिप्स मिली है, मैंने अपने वॉलंटियर वर्क्स और वर्क एक्सपीरियंस को ही वहाँ पे नुमाया किया है, वहाँ पे मैंने शोकेस किया है। दैट लाइक मेड मी स्टैंड आउट, यू कैन से। सो या आपको ये टिप दूंगी कि अगर आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, कुछ भी एक्सपीरियंस है, कुछ भी आपने एक्स्ट्रा किया है अपनी लाइफ में एकेडमिक्स के अलावा, तो एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के लिए आपको बहुत हेल्प हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और मेरा भी सेशन का टाइम स्टार्ट हुआ जाता है, तो मैं वहां जाऊंगी। चीयर्स। Can improve. Perhaps I can make. I hope. The question is, if the world were a classroom, what would be the most important lesson to learn? If the world were a classroom, what would be the most important lesson to learn? Yasmin. Thank you so much. So, I live my life with this statement, and if this world would be a classroom, I would tell something that I believe in, and that is, you don't become what you wish for, you become what you work for. Like, I wonder, we all are humans, we have the same number of neurons in our brains, we have the same equipments, to hands, to like legs, and every equipment that is needed for survival. We all equally have them, but what makes someone so special that they lead your life and they leave their legacy behind? Because Kid, the dialogue with your father.